बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सिड राइट्स के तमाम मुअज़्ज़ज़ सामीन को खुशामदीद। हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। प्यारे दोस्तों, खातिमुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन सैयद आलम नूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला हयात तैयबा में अगरचे अपनों और अगयार की तरफ से कई मुसीबतें और मुश्किलात, परेशानियां, मसाइब और रुकावटें बर्दाश्त की और बहुत सारी संगीनियां भी देखी, लेकिन अपनी हयात तैयबा में आपने कभी भी दुख का इजहार न किया। हमेशा बर्दाश्त और तहम्मुल से काम लिया, लेकिन इनमें गालिब अक्सरियत पर हज़्नो मलाल और दुखो इस्तराब नहीं फरमाया, बल्कि हंसी खुशी इस्लाम की तरवीज व वुसअत का हदफ अपने सामने रखते हुए कबूल फरमाते रहे। लेकिन पैगंबर इस्लाम की ज़िंदगी में दो परेशानियां ऐसी आईं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाकाबिल तलाफ़ी सदमे से दो चार कर गईं, और इन मुसीबतों के असरात ता दमे आखिर मौजूद रहे। और वो मुसीबतें अपने सरपरस्त व मुरब्बी चचा हज़रत अबू तालिब और अपनी रफ़ीका हयात और मुश्किल तरीन औकात की साथी हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात है। अपने प्यारे चाचा हज़रत अबू तालिब और अपनी प्यारी रफ़ीका हयात हज़रत खदीजतुल कुबरा की वफ़ात को न सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक मनाया, बल्कि इस पूरे साल को आमुल हज़न यानी गम का साल करार देकर जहां अपने दौर में मौजूद असहाबो कराम और अहले बैत अज़ाम को उन पाक हस्तियों का गम मनाने का हुक्म दिया। रहती दुनिया तक आने वाले हर इंसान और हर मुसलमान को इन दो हस्तियों की अहमियत व हैसियत का इल्म हो गया और पता चल गया कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक इन दो हस्तियों की कदर मंज़लत रोज़े रोशन की तरह आश्कार और वाज़ेह है। दोस्तों, बीबी खदीजा के बारे में तारीखी हकीकत बिल्कुल सच और बरहक है कि आप माली हवाले से अरब में इस कदर मजबूत और मुस्तहकम थी कि ज़माना इस्लाम से कबल आपको अहले अरब मलिकातुल अरब यानी अरब की मलका और मालका के लक़ब से याद करते थे। अरब की मलका ने कायनात के सरदार पर अपनी दौलत हमेशा लुटाई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि काश मेरे पास और भी दौलत होती तो मैं इस्लाम के अलम बरदार पर सब कुछ लुटा देती। दोस्तों, जनाब खदीजा ने हजूर अकरम को अपना शरीक हयात चुना तो अहले अरब ने और हासदीन ने उनके खिलाफ मुहिम शुरू कर दी और हजूर पाक की मुखालफत में खुल के सामने आ गए। नबी पाक का घराना और सैयदा खदीजा भी कई माह तक शेब अबी तालिब में महसूर रहे और इस महसूरी के दौरान अपने चचा और अपनी रफ़ीका हयात की कुर्बानी और साथ देने को हजूर अकरम अक्सर औकात याद फरमाया करते थे। ये हकीकत भी तारीख का हिस्सा है कि नज़ूल वही के सबसे पहले मरहले से लेकर आखिरी सांस तक बीबी सैयदा खदीजतुल कुबरा ने रिसालत और नबूवत की ना सिर्फ दिलो जान से तस्दीक की, बल्कि इसकी नशर इशात और तौसीह के लिए हर मरहले पर साथ दिया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से जब नमाज का हुक्म हुआ तो किबला अव्वल यानी बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर में ही नमाज अदा की, जबकि हज़रत अली और बीबी खदीजा पहले मुक्तदी हुआ करते थे। यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस्लाम और बीबी खदीजा का साथ और रफ़ाकत किस कदर गहरी और कदीम है। दोस्तों, बीबी खदीजा ने ज़माने को खातून जन्नत की शक्ल में तोहफा दिया और इस्लाम व बानी इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ जान व माल लुटा कर किया। सैयदा खदीजतुल कुबरा हर दौर की औरत के लिए रहनुमा मिसाल और नमूना है। घर के अंदर रहने वाली खातून हो या घर से बाहर अमूर अंजाम देने वाली खातून हो, हर किसी को बीबी की सीरत से रहनुमाई मिलती है। और ये भी हकीकत है, तारीख का हिस्सा है कि नज़ूल वही के सबसे पहले मरले से लेकर आखिरी सांस तक बीबी खदीजतुल कुबरा ने रिसालत और नबूवत की सिर्फ दिलो जान से तस्दीक की, बल्कि इसकी नशर इशात के हर मरले पर भी नबी पाक के साथ रहीं। दोस्तों, हज़रत खदीजा की मिसाल एक बीवी और शौहर की है जो अपनी मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान रखते हैं जिसे शायद अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बीबी आयशा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम के मुंह से हज़रत खदीजा की बहुत तारीफ सुनी। आप हमेशा बीबी खदीजा को अपनी बातों का महवर रखते, गोया कि दुनिया में खदीजा के सिवा कोई औरत ही नहीं आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि वो ऐसी थी
और मैं हैरान होकर उनकी बातें सुना करती थी। बीबी खदीजा निहायत ही नेक, शरीफ, पाकबाज और मालदार खातून थी। आपके वालिद का नाम खवालीद बिन असद और वालदा का नाम फातिमा बिनते जायदा था। लक़ब आपका ताहिरा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत आमुल फील से 15 बरस पहले हुई। पहली शादी अबू हाना नामी एक शख्स से हुई, जिससे 2 लड़के हिंद और हाला पैदा हुए। ये शौहर कुछ वक्त के बाद फौत हो गए। फिर आपकी शादी अतीक बिन आयद महजूमी से हुई, जिससे एक लड़की पैदा हुई और उसका नाम भी हिंद रखा गया। कुछ मौरखीन के मुताबिक हजूर पाक से निकाह से पहले आपकी तीसरी शादी भी हुई, लेकिन उलमा ने इसको दुरुस्त करार नहीं दिया। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 बरस के हो गए तो अपने चचा अबू तालिब के कहने पर उजरत पर बीबी खदीजा के यहाँ नौकरी करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता बीबी खदीजा ने आपकी इज्जत और बरकत की बहुत सारी मिसालें देखी, तो वो भी आप पर फरिश्ता हुई और आपको निकाह का पैगाम भेजा। बीबी खदीजा की सिफात में से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम बहुत सारी किताबों और किस्सों में पढ़ चुके हैं। हमारे जिन दोस्तों ने बीबी खदीजा का किस्सा नहीं सुना तो हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह कल एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।